ये सनातन का जो सागर है ना, जैसे मैंने मूंगा की तो गहराई बता दी भी, आपको समंदर से इतनी गहराई से मिल सकता है, लेकिन जो सनातन का समंदर है इसकी गहराई नहीं नाप सकते। तो ऐसे ऐसे विद्वान हैं जिनको इतनी नॉलेज है, आप पूछो मत। लेकिन रत्नों की नॉलेज नहीं है, इनकी असली नकली की नॉलेज नहीं है, ये असली क्या है नकली क्या है, क्वालिटी कैसी है। काम करने में फुर्ती कम है, आलस्य बहुत रहता है, उनको अग्रेशन चाहिए, पावर चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो वो लोग ये मूंगा जरूर धारण करें, रेड मूंगा। ये उन लोगों को धारण करना चाहिए, स्पेशली जो लोग पुलिस में हैं, जो लोग आर्मी में हैं, जो लोग कोर्ट में काम करते हैं, जो कचहरी में काम करते हैं, ऐसे लोगों को ये जरूर धारण करना चाहिए। ये वो लोग भी धारण कर सकते हैं जो लोग प्रॉपर्टी के काम से जुड़े हों, चाहे वो प्रॉपर्टी डीलर हैं, चाहे वो कॉलोनाइजर हैं, चाहे वो बिल्डर हैं, चाहे वो गवर्नमेंट कंट्रैक्टर हैं, चाहे वो हाईवे बना रहे हैं, चाहे वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का कंट्रैक्ट उनके पास है। ऐसे लोगों को भी मूंगा जरूर धारण करना चाहिए। और मूंगे के इतने अच्छे शुभ फल इनको मिलेंगे कि इनका काम 50 की स्पीड पर चल रहा है, तो दोस्तों ये धारण करने से ये मान के चले कि वो 100 की स्पीड से ही काम बनने शुरू हो जाएंगे। ये कितना पावरफुल रहता है। पेट की बीमारियाँ, जिसके स्टमक में प्रॉब्लम है, उसमें बहुत फ़ायदा होता है, ये उनको भी धारण करना है। जो समंदर के पानी का और धरती का जो घर्षण था, तो जो घर्षण से एनर्जी ऊर्जा पैदा हुई, उसको मंगल देव कहते हैं। आपने बहुत सारे पॉलिटिशियन के हाथ में ये देखा होगा, जैसे हमारे राजनाथ सिंह जी, उन्होंने रेड मूंगा धारण किया हुआ। करीना कपूर, हेमा मालिनी, इमरान हाशमी, उन्होंने धारण किया हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने रेड मूंगा धारण किया हुआ है और बड़े अच्छे फल ले रहे हैं, बड़ी अच्छी एनर्जी उनको मिल रही है। और जिन जिन के मैंने नाम लिए हैं, आप देखो इन लोगों का काम करने का एनर्जी लेवल, उनका नेम फेम देखो आप कितना है। सीताराम। सीताराम रवि जी, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया जी, आप सुनाओ। बढ़िया। कभी हरे हरे स्टोन, कभी लाल लाल, आज आपने ये वाइट और ऑरेंज या शायद रेड रखे हुए हैं। रवि जी, अभी तो बहुत कलर के स्टोन आने हैं, जी। बहुत कलर के क्रिस्टल्स आने हैं। अभी जी। अभी तो शुरुआत है। तो तो इसके बारे में हमें बताइए फिर। रवि जी, ये जो रेड कलर के स्टोन आप देख रहे हो ना, जी। या वाइट कलर, जी। तो इसे इंग्लिश नेम में बोलते हैं, जेमोलॉजी भाषा में हमारी में बोलते हैं कोरल, कोरल। और हिंदी में इसे बोलते हैं मूंगा। ज़्यादातर लोगों के हाथों में आपने देखा होगा कि लाल रंग का मूंगा डाला हुआ है। जी। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के हाथ में आपने देखा होगा रेड कलर का, बहुत सारे पॉलिटिशियन के हाथ में देखा होगा रेड कलर का। जी। तो मैं यहाँ आपको बात बताना चाहता हूँ, रेड कलर के साथ साथ लोग वाइट कलर का मूंगा भी धारण करते हैं। जी। दोनों के अलग अलग फायदे हैं, जी। दोनों के अलग अलग फल हैं। जी। तो ऐसे है रवि जी, जो रेड मूंगा होता है, रेड मूंगा जैसे कि ये सिंदूरी कलर का है, जी। इसे हम लाल नहीं कहेंगे, इसे हम संदूरी कहेंगे। देखिए कितना प्यारा और कितना अच्छा पीस है। दाना देखो आप कितना मोटा है बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए आप कितना अच्छा पीस है ये। बहुत ये खूबसूरत है। कम से कम 15 कैरेट का पीस होगा रवि जी। हम्म। तो पहले तो इसकी हम बात करते हैं भी, इसकी RI क्या है, इसकी रिफ्रैक्टोमीटर पे क्या स्केल क्या है इसकी। जी। तो इसकी RI है जो, रवि जी मैं बताना चाहता हूँ, RI 1.46 से लेके जी। 1.60 तक है। और जी। जो इसकी डेंसिटी है वो है 2.60 से लेके जी। 2.70 तक। और जो इसकी हार्डनेस, जिसकी हार्डनेस की हम बात करते हैं, तो इसकी जो हार्डनेस है 3 से लेकर 4 तक इसकी जो हार्डनेस ग्रेड होती है जी। वो होती है। और रवि जी मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, ये सिर्फ भारत में नहीं प्रचलित, जी। इसको रोमन के लोग भी बहुत पहनते हैं, जी। इजिप्ट के लोग भी बहुत पहनते हैं। अब मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, इजिप्ट की तो जो क्वीन थी, जी। तो उनकी जितनी भी ज्वेलरी बनती थी तो सारी की सारी रेड कोरल में ही बनती थी। जी। और जो रोमन के लोग हैं, रोमन के लोग भी मंगल यानी कि मार्स, इसको अपना प्रोटेक्शन का देवता मानते हैं, जी। तो इसलिए वो भी इसको धारण करते हैं। जी। उनके लाइफ में भी इसका बहुत ही महत्व है। जी। तो हमारे भारत में भी ये पाया जाता है। जी। ये ऑस्ट्रेलिया से भी मिलता है, ये मोरक्को से भी मिलता है, ये चाइना से भी मिलता है, ये इजिप्ट से भी मिलता है। तो बहुत सारे ओरिजन्स हैं जहाँ से ये मिलता है। लेकिन जो सबसे बढ़िया
जो सबसे उम्दा क्वालिटी का है वो है इटालियन मूंगा, जी जिसे इटालियन कोरल भी कहा जाता है। जी उसका कलर बहुत अच्छा है और इसके फल जो एस्ट्रो के हिसाब से इसके फल बहुत अच्छे हैं जो जी रेड कलर का है। और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ रवि जी, ये समंदर के बीच में से मिलता है। जी ये हम बोलते तो स्टोन है, बेसिकली ये स्टोन नहीं होता है। जी ये आप देखोगे ये ना लकड़ी है, जी ये समंदर में पाई जाने वाली लकड़ी है, जो कि समंदर में मान के चलो आप लगभग 300 मीटर से लेके जी 1800 मीटर तक की गहराई से ये मिलती है। जी जब तक ये समंदर में होती है, जी सी के अंदर होती है, तब तक तो ये बहुत सॉफ्ट होती है। बिल्कुल। जैसे पानी पानी की वेव्स आती है तो वैसे उसी साइड में ये हिलती रहती हैं। जी लेकिन जैसे ही इसको हम समंदर से बाहर निकालते हैं तो ये हार्ड हो जाती है। जी तो उसी से ये स्टोन बने हुए हैं रवि जी। तो ये बेसिकली लकड़ी है मूंगा की, ये हेल्थ के लिए और एस्ट्रो के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो देव जी, इसके एस्ट्रो और मेडिकल के हिसाब से क्या फ़ायदे हैं? रवि जी इसके तो फायदे ही फायदे हैं। जी एस्ट्रो के हिसाब से भी फायदे हैं, इसके मेडिकल के हिसाब से भी फायदे हैं। जी तो मैं आपको बताना चाहता हूँ रवि जी, एक तो जो लोगों में काम करने में जी फुर्ती कम है, जी आलस्य बहुत रहता है, उनको अग्रेशन चाहिए, पावर चाहिए, एनर्जी चाहिए, बिल्कुल। तो वो लोग ये मूंगा जरूर धारण करें, रेड मूंगा। जी लेकिन बात फिर वही आ गई, धारण जरूर करें, हम बार बार कह रहे हैं धारण करें, लेकिन अपनी कुंडली का किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से, अपने ही शहर से जहां आप रहते हो जी वहां से आप उसका एनालिसिस करवाकर, अगर आपकी कुंडली में योग बन रहा है कि आप मूंगा धारण कर सकते हो, जी तभी आपने धारण करना है। नहीं तो इसके दुष्प्रभाव भी बहुत हैं, इसके नेगेटिव इफेक्ट्स भी बहुत हैं। क्योंकि यह धारण करने से रवि जी गुस्सा बहुत आता है। बिल्कुल। अगर आपने सही कैलकुलेशन लगाकर नहीं धारण किया तो ऐसे जातकों को गुस्सा बहुत आना शुरू हो जाएगा, उसके लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाएंगे। तो बेनिफिट्स के साथ साथ अगर सही जानकारी के साथ धारण नहीं किया तो इसके लॉसेस भी होने शुरू हो जाएंगे। जी ये व्यापार के लिए बहुत अच्छा है रवि जी। जी ये उन लोगों को धारण करना चाहिए, स्पेशली जो लोग पुलिस में हैं, जी जो लोग आर्मी में हैं, जो लोग कोर्ट में काम करते हैं, जो कचहरी में काम करते हैं, ऐसे लोगों को ये जरूर धारण करना चाहिए, जी लेकिन एनालिसिस करवा के। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये वो लोग भी धारण कर सकते हैं जो लोग प्रॉपर्टी के काम से जुड़े हुए हैं, जी चाहे वो प्रॉपर्टी डीलर हैं, जी चाहे वो कॉलोनाइजर हैं, चाहे वो बिल्डर हैं, चाहे वो गवर्नमेंट कंट्रैक्टर हैं, चाहे वो हाईवे बना रहे हैं, चाहे वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का कॉन्ट्रैक्ट उनके पास है। जी ऐसे लोगों को भी मूंगा जरूर धारण करना चाहिए। और मूंगे के इतने अच्छे शुभ फल इनको मिलेंगे कि इनका काम 50 की स्पीड पे चल रहा है तो दोस्तों ये धारण करने से ये मान के चले कि वो 100 की स्पीड से ही काम बनने शुरू हो जाएंगे। ये इतना पावरफुल रतन है। अब बात करते हैं हेल्थ का। रवि जी बताना चाहता हूँ, जिसकी भी बॉडी में रेड सेल्स कम हो जाते हैं, जी जो ब्लड में सेल्स होते हैं रेड सेल्स कम हो जाते हैं, अगर ये धारण करते हैं तो वो सेल की मात्रा है जो बड़ी जल्दी पूरी होनी शुरू हो जाती जी है। इससे पेट की बीमारियां, जिसके स्टमक में प्रॉब्लम है, जी उसमें बहुत फ़ायदा होता है। ये उनको भी धारण करना चाहिए। हाँ जी। तो देव जी, आप ना वीडियो शूट से पहले मुझे एक स्टोरी सुना रहे थे मंगल देव के जी जी ऊपर। जी जी। तो मैं चाहता हूँ कि वही स्टोरी आप दर्शकों को भी बताएं। मैं एक बात बोलूँ रवि जी, जी मुझे पता था भी आप ये ज़रूर बोलोगे, बिल्कुल। तो चलो ये आज बताते हैं, सभी को पता होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि जो मैंने आपसे इतना अच्छा सुना है वो लोग भी सुने। तो मंगल देव की उत्पत्ति कैसे हुई? जी तो हुआ ये, जब धरती माँ समंदर में डूब गई थी जी तो विष्णु भगवान जी ने वरावतार लिया। तो धरती को समंदर से जो बाहर निकाला, जी तो इतनी तेजी से बाहर निकाला था, जो समंदर के पानी का और धरती का जो घर्षण था, जी तो जो घर्षण से एनर्जी, ऊर्जा पैदा हुई, उसको मंगल देव कहते थे। बिल्कुल। वो मंगल देव का रूप धारण किया। जी तो रवि जी ये मंगल देव की उत्पत्ति की छोटी सी कहानी थी। और मैं आपको बताता हूँ, मंगल देव जो ऐसे देवता हैं, एनर्जी, पावर, आपने बहुत सारे पॉलिटिशियन के हाथ में ये देखा होगा। बिल्कुल। और सबसे नामवर पॉलिटिशियन मैं बताता हूँ, वैसे तो बहुत लोगों ने धारण किया हुआ, जिसमें हमारे राजनाथ सिंह जी, जी उन्होंने रेड मूंगा धारण किया हुआ है। जी तो फिल्म स्टार में हम बात करते हैं तो करीना कपूर, जी
उन्होंने धारण किया हुआ है, हेमा मालिनी उन्होंने धारण किया हुआ है, इमरान हाशमी उन्होंने धारण किया हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने रेड मूंगा धारण किया हुआ है और बड़े अच्छे फल ले रहे हैं, बड़ी अच्छी एनर्जी उनको मिल रही है। और जिन जिन के मैंने नाम लिए हैं, आप देखो इन लोगों का काम करने का एनर्जी लेवल, उनका नेम फेम देखो आप कितना है। जी तो सभी को ये धारण करना चाहिए। जिन जिनके कुंडली में योग बनते हैं जी उनको अपनी कुंडली का एनालिसिस करवा के ये डालना चाहिए। और मैं बार बार कह रहा हूँ दोस्तों, किसी अच्छी लैब से सर्टिफाइड जेम ही आपने डालना है, किसी अच्छे जेमोलॉजिस्ट से बाई करो, बजाय कि मार्केट में इधर उधर से लेने की बजाय किसी अच्छे जेमोलॉजिस्ट से इसको बाई करो, ताकि ये असली मिल सकें और इसके आप अच्छे फल ले सको। देव जी, आप सभी को यही बोलते रहते हो कि किसी अच्छे जेमोलॉजिस्ट की सलाह लेनी चाहिए, तो आपसे मुझे नहीं लगता, आपसे ऊपर आप कौन है, आपसे भी हम एडवाइस लेके डाल ही सकते हैं। नहीं डाल सकते हैं रवि जी, वो आपकी बात बिल्कुल सही है। बिल्कुल। आपने देखा होगा हमारे जो पंडित है ना, इनके पास ज्ञान बहुत है, जी बहुत ज्ञान है, एक से एक पंडित मतलब आप जाओगे ना तो ये सनातन का जो सागर है ना, जी जी जैसे मैंने मूंगा की तो गहराई बता दी जी जी भी, आपको समंदर से इतनी गहराई से मिल सकता है, लेकिन जो सनातन का समंदर है इसकी गहराई नहीं नाप सकते कोई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे ऐसे विद्वान हैं जिनको इतनी नॉलेज है, आप पूछो मत, लेकिन रत्नों की नॉलेज नहीं है, जी इनकी असली नकली की नॉलेज नहीं है, अभी असली क्या है नकली क्या है, बिल्कुल क्वालिटी कैसी होनी चाहिए। तो इसलिए हम बार बार कहते हैं भी जिसने इसकी शिक्षा ग्रहण की हुई है, बिल्कुल। कोई भी जेमोलॉजिस्ट है, जैसे मैं भी जेमोलॉजिस्ट हूँ, हम्म, मेरे जैसे और भी लोग होंगे लेकिन थोड़े कम हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो उनसे ही बाई करो। आपके शहर में भी कोई है तो आप उनसे बाई कर सकते हो, ज़रूरी नहीं आपने हमसे लेना है। अगर आप हमसे संपर्क करते हैं तो हम भी आपको प्रोवाइड करा सकते हैं, करवा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, बहुत सारे लोग तो ये कह रहे हैं भी अलग अलग स्टोन का नाम बता रहे हैं, भी इस स्टोन पे हमको वीडियो आप बना के डालो, हम वेट कर रहे हैं, बड़ी बेसब्री से वेट कर रहे हैं। रवि जी आप पूछो मत, इतने फ़ोन आ रहे हैं, बहुत फ़ोन आ रहे हैं। यही आपकी खासियत है ना, नहीं तो बड़ा जो बिजनेस करते हैं वो अपना ही कहते हैं कि मेरे से लो सलाह, नहीं नहीं, मुझसे आप लो, कहीं बाय कहीं करो। से लो, कहीं से भी हाँ, लो, आप ये असली लो। ये आपकी खासियत है। तो कुंडली का विश्लेषण कहीं से कराओ, जहाँ रहते हो अपने शहर से करा लो, लेकिन किसी अच्छे विद्वान से कराओ। जी ठीक है देव जी, आपसे बहुत अच्छी जानकारी मिली। जी तो अब हम जल्दी इसके बाद एक और वीडियो करने वाले हैं, ठीक है, बिल्कुल बहुत बिल्कुल। मैसेजेस आ रहे हैं। तो जय सीताराम। सीताराम रवि जी।